हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 17 और 18 फरवरी को। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 17 और 18 फरवरी को एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 14 दिन शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा कि जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा कि कामायनी के रचनाकार कौन है। ऑप्शन हैं आपके प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। कामायनी के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए, कामायनी के रचनाकार हैं प्रसाद। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या है कि पानी पानी होना का क्या अर्थ है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थ, मुहावरे, लोक तृतीयां, इन्हें आप एक ही तरह से देख सकते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पानी पानी होना का क्या अर्थ होता है। अत्यंत लज्जित होना, बाढ़ में घिर जाना, अत्यधिक प्रसन्न होना, डी है दुखी होना। तो पानी पानी होना, अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं, आपके पिताजी आपके सामने आ गए, उन्होंने उस काम को देख लिया कि ये काम गलत है, तो आप उनके सामने क्या होंगे, अत्यंत लज्जित होंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पानी पानी होना का अर्थ क्या हुआ, अत्यंत लज्जित होना। दया सागर किस समास का भेद है। दया सागर किस प्रकार का शब्द है। ऋण, यौगिक, योग ऋण, अकर्मक। दया सागर किस प्रकार का शब्द है ये आपको बताना है। देखिए, दया सागर जो है ना, ये एक यौगिक शब्द है। कौन सा है, यौगिक शब्द। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर वी बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन क्या है। कल्पना से अधिक के लिए एक शब्द क्या होता है। काल्पनिक, अकाल्पनिक, कल्पनातीत, कल्पित। कल्पना से अधिक के लिए एक शब्द क्या होगा। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। कल्पना से अधिक के लिए एक शब्द होता है कल्पनातीत। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अप उपसर्ग से निर्मित नहीं है। अपवाद, अधिगम, अप्रकृति, अपक्रम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अप उपसर्ग से निर्मित नहीं है यह आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए, अप उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है अधिगम, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। यह आपको बताना कि किसकी वर्तनी शुद्ध है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए, अनुग्रहित जवाब लिखेंगे ना तो अनुग्रहित ऐसे लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन क्या है कि ब्रज भाषा हिंदी की किस उपभाषा की प्रसिद्ध बोली है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी। ब्रज भाषा हिंदी की किस उपभाषा की प्रसिद्ध बोली है। तो आपको यह बताना है कि ब्रज भाषा हिंदी की किस उपभाषा की प्रसिद्ध बोली है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी। तो ये पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की प्रसिद्ध बोली है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि अन्नाभाव किस प्रकार का समास है। तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, कर्मधार समास या द्वंद्व समास। अन्नाभाव किस प्रकार का समास है ये आपको बताना है। देखिए गाइस, अन्नाभाव जो है ना,
ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो भी जान लीजिए आप लोग। देखिए इसमें जो अन्ना है ना, अन्ना का भाव होगा ना, तो अन्ना अलग है और भाव अलग है, यानी ये दो में बटा हुआ, इसलिए यहां हो जाएगा तत्पुरुष समास। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है कि पंचवटी किस समास का उदाहरण है। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि जहां पर बीच में योजक चिन्ह होता है वहां पर आपका द्विगु समास होता है। कौन सा समास होता है? द्विगु समास, सॉरी संख्यावाची शब्द। योजक चिन्ह होता है वो आपका, बीच में योजक चिन्ह हो वो आपका द्वंद्व समास होता है, और जो संख्यावाची शब्द होता है वो आपका द्विगु समास होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निष्फल किस प्रकार की संधि है? नी धन फल। नी ऐसे करेंगे ना आप, जब आप इसे तोड़ेंगे, तोड़ने पर आप लोग ये विसर्ग वाला निशान लगाएंगे ना, इसलिए यहां हो जाएगा विसर्ग संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन क्या है? आरोह शब्द का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? अवरोह, अवरोध, गतिमान, विरोध। आरोह शब्द का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा, यह आपको बताना है। देखिए आरोह शब्द का विपरीत अर्थक शब्द होता है अवरोह। क्या होगा? अवरोह। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या है? लंबोदर किस समास का शब्द है? ऋण, योग ऋण, यौगिक, इनमें से कोई नहीं। लंबोदर किस प्रकार का शब्द है यह आपको बताना है। और लंबोदर में देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लंबोदर में बहुप्रिय समास होगा, यानी लंबा उदर है जिनका, यानी कि भगवान गणेश। जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहां पर आपका बहुप्रिय समास हो जाता है। लेकिन इसे पूछा क्या जा रहा है कि लंबोदर किस प्रकार का शब्द है। तो देखिए लंबोदर जो है ना, ये एक योग ऋण शब्द है। कौन सा है? योग ऋण। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि चूहे का बच्चा बिल ही खोदता है का क्या अर्थ है? चूहे के बच्चे का कार्य बिल खोदना है। बी है जन्मजात कार्य बदल नहीं सकता। सी है जन्मजात कार्य बदल सकता है। डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। चूहे का बच्चा बिल ही खोदता है, इसका अर्थ क्या होता है? तो भैया मेरे इसका अर्थ होता है जन्मजात कार्य बदल नहीं सकता, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। क्वेश्चन है गाइस, जो वस्तु, व्यक्ति या परिस्थितियां स्थायी भाव को जागृत करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? विभाव, उत्प्रेरक, अनुभाव, संचारी। जो वस्तु, व्यक्ति या परिस्थितियां स्थायी भाव को जागृत करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सो गाइस उन्हें कहा जाता है विभाव, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में सबसे ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या कि धर्माधर्म में कौन सा समास होगा? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या कर्मधारय। अब देखिए ध्यान पूर्वक मेरी बात को सुनिएगा। मैंने आपको क्या बताया था? धर्म, धर्मा और धर्म ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, यानी दो पार्टों में ये हैं। धर्मा और धर्म दो में जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां हो जाएगा तत्पुरुष समास। बहुत ही सिंपल सा है पहचानने का तरीका। यहां हो जाएगा तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि यहां पर द्वंद्व समास भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर बीच में योजक चिन्ह होता है और कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनमें योजक चिन्ह नहीं होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, तत्पुरुष समास इसमें नहीं होगा। मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों से, यहां हो जाएगा द्वंद्व समास, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्न में से टीका का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? भाषांतर, वाच, विप्रति, ये सभी। टीका का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देखिए टीका का पर्यायवाची शब्द होता है भाषांतर, भाष, विवृत्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उल्लू का तत्सम शब्द क्या होता है? ये आपको बताना है भाई। उल्लू का तत्सम शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए उल्लू का तत्सम शब्द होता है उलूक। क्या होगा? उलूक। तत्सम शब्द का अर्थ क्या होता है ये बताइएगा आप लोग। देखिए जो शब्द हिंदी से लिए गए हों उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि
ये आप उलूक देख रहे हैं ना, ये आपका हिंदी वाला भाषा का शब्द है उलूक, और संस्कृत से जो लिए गए होते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं, तत्सम तद्भव, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। 68 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? अवधी, बघेली, मालवी, छत्तीसगढ़ी। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो मालवी है ना, मालवी, ये पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन सा बादल का पर्यायवाची है? अम्बुत, बलाहक, जीमूत, ये सभी। निम्न में कौन सा बादल का पर्यायवाची शब्द है, ये आपको बताना है। देखिए बादल के पर्यायवाची शब्द अम्बुत भी होता है, बलाहक भी होता है और जीमूत भी होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या, राहत का विलोम शब्द क्या होगा? प्रकोप, तसल्ली, कष्ट, दुखी। राहत का विलोम शब्द क्या होगा? तो भैया मेरे राहत का विलोम शब्द होता है प्रकोप। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, सत्यांत का विलोम क्या होगा? सत्यांत का विलोम असत्य, अशांत या तारतम्य, सत्य की चिरंतनता। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, मछली का तत्सम शब्द क्या होगा? मीन, मृष, मीनाक्षी या मीनेक्ष। मछली का तत्सम शब्द क्या होगा? तो भैया मेरे मछली का तत्सम शब्द होता है मृष। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, प्रतिहिंसा में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? मैंने आप लोगों को 1000 बार बताया कि स्टार्टिंग का जो शब्द होगा वो उपसर्ग, लास्ट वाला शब्द प्रत्यय, तो प्रति हो जाएगा यहां पर उपसर्ग आपका। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्याधन अर्थी किसका संधि विच्छेद है? तो विद्याधन अर्थी किसका संधि विच्छेद होगा? देखिए विद्याधन अर्थी जो है ना, ये विद्यार्थी का संधि विच्छेद हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सन्मार्ग का समास विग्रह क्या होगा? सत्य जो मार्ग, सत्य है जो मार्ग, सत्य के समीप मार्ग, जो सत्य, जो मार्ग सत्य हो। सन्मार्ग का समास विग्रह क्या होता है? बहुत ही इजी है यार, सत्य है जो मार्ग, यानी ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब आप इसे तोड़ेंगे तो इसका समास हो जाएगा सत्य धन मार्ग, ऐसे समझ सकते हैं। यानी जो हलंत लगा है, हलंत से आप लोग पहचान सकते हैं कि सत्य है जो मार्ग। अगले क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई हो हेतु उपयुक्त शब्द क्या होगा? जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई हो हेतु उपयुक्त शब्द क्या होगा? इसका उपयुक्त शब्द होता है हृदयगम, यानी ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? पश्चाताप करना, हाथ में दर्द होना, लाभ होना, हानि होना। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए गाइस, हाथ मलना इसका मुहावरा होता है पश्चाताप करना, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या, तारे गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बड़े काम करना, चिंतित रहना, मुसीबत में फंसना, खाली बैठे रहना। तारे गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो भैया मेरे तारे गिनना इसका मुहावरा क्या होता है? चिंतित रहना। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चंस क्या है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद, शोक, रति, घृणा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा, ये आपको बताना है। तो भैया मेरे श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। क्या होगा? रति। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस रस को रस राज माना जाता है? श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस या भक्ति रस। किस रस को रस राज माना गया है? किस रस को रस राज माना गया, ये आपको बताना है।
देखिए श्रृंगार रस को रसराज माना गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है कि छपय किस प्रकार का छंद है? मात्रिक, वाणिक, मुक्त छंद, इनमें से कोई नहीं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में सबसे ज्यादा बार पूछा भी जा चुका है। छपय किस प्रकार का छंद है? देखिएगा छपय जो है ना, ये एक मात्रिक छंद है, ये मात्रिक छंद का उदाहरण है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या, स्कंद गुप्त किसकी नाट्य कृति है? जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, मोहन राकेश। स्कंद गुप्त किसकी नाट्य कृति है, ये आपको बताना है। स्कंद गुप्त जो है ना, ये जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेशन को शेयर कर दीजिए जल्दी सभी बच्चे, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, कृष्णार्जुन युद्ध किसकी नाट्य कृति है? जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, माधव शुक्ल, जगदीश चंद्र माथुर। बताइए क्या आंसर होगा? कृष्णार्जुन युद्ध किसकी नाट्य कृति है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी की नाट्य कृति है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल राग किसकी लंबी कविता है? जयशंकर प्रसाद, निराला, नागार्जुन, मुक्तिबोध। बादल राग किसकी लंबी कविता है, यह आपको बताना है। सो गाइस बादल राग जो है ना, ये निराला की कविता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न संख्या 85 और 86। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन करना है आप लोगों को। इधर आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, यह आपको बताना है। देखिए इधर आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, इसे आप कैसे बोलेंगे? आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, इसे आप इस प्रकार से बोलेंगे, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसकी वास्तविक कारण क्या है, इसको कैसे बोलेंगे आप लोग? इसको बोलने का तरीका क्या है? इसको बोलने का तरीका है, इसका वास्तविक कारण क्या होगा भाई, ये होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या है, मोर नाच रहा है, इस वाक्य में मोर क्या है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक। मोर नाच रहा है, इस वाक्य में मोर क्या है? तो इस वाक्य में मोर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा सभी बच्चे बहुत ही ध्यानपूर्वक। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा अशुद्ध शब्द है? तो यहां पर आपको अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है। तो ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। शताब्दी। वह कैसा व्यक्ति है जो अभी तक नहीं, वह कैसा व्यक्ति है जो अभी तक आया नहीं, यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। व्याकरण के आचार्य के लिए एक शब्द क्या होगा? व्याकरणविद, वेदाचार्य, व्याकरण या व्याकरणिक। व्याकरण के आचार्य के लिए एक शब्द क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। व्याकरण, यानी ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। कुंती के पुत्र के लिए एक शब्द क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन, परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन। कुंती के पुत्र के लिए एक शब्द क्या होता है? तो भैया मेरे कुंती के लिए एक पुत्र के लिए होता है कौनते, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आई प्रत्यय से बना है? कौन सा ऐसा शब्द है जो कि आई प्रत्यय से बना है, यह आपको बताना है। भलाई, निष्ठा, समझौता, संपन्न। देखिए निष्ठा इसमें तो होगा नहीं, समझौता इसमें भी नहीं होगा, संपन्न इसमें भी नहीं होगा, लेकिन जो भलाई है ना, तो ये भलाई का प्रत्यय क्या होगा? भलाई, आई निकल रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या है, किस मुहावरे का अर्थ परेशान करना है? छक्के छुड़ाना, पानी पानी होना, लोहे के चने चबाना, आंखों का तारा। बताइए क्या आंसर होगा। किस मुहावरे का अर्थ परेशान करना है? छक्के छुड़ाना यानी परेशान करना। ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, यह किताब रमेश को दे दो, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है। रमेश को किताब दे दो ना, संप्रदान, अधिकरण, करण, कर्म। कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए, यह आप लोगों ने बचपन में काफी बार पढ़ा होगा, इसको आप याद कर डालिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो भी हैं जो पूछे जाएंगे आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे आप लोग। तो क्या है, यह किताब रमेश को दे दो, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक कौन सा होगा? इसमें प्रयुक्त कारक हो जाएगा कर्म कारक, क्योंकि कर्ता ने कर्म को, इसमें को आ रहा है इसलिए यहां हो जाएगा कर्म कारक। देखिए को है ये को, रमेश को। चंद्रमुख शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा होगा ये आपको बताना है। अब वैभव समास, कामदार समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास। चंद्रमुख शब्द में प्रयुक्त समास क्या होगा ये आपको बताना है। तो चंद्रमुख में हो जाएगा कर्मधार समास। काफी बार एक क्वेश्चन पेपर में पूछा भी जा चुका है बार बार। तो वी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नियम मत याद करिए, चंद्रमुख अपने माइंड में याद रख लीजिए कि चंद्रमुख में कर्मधार समास होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, आकर्षण का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? सघर्षण, विकर्षण, प्रकर्षण, अनाकर्षण। आकर्षण का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? तो भैया मेरे आकर्षण का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? विकर्षण। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बहुत तेज वर्षा हो रही है, इसमें प्रविशेषण कौन सा शब्द है? बहुत तेज वर्षा हो रही है, तो भैया मेरे बहुत तेज वर्षा हो रही है ना, तो बहुत जो है ना ये प्रविशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रचलित बोली कौन सी है? राजस्थानी, मगही, ब्रजभाषा, बघेली। मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रचलित बोली कौन सी थी यह आपको बताना है। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ब्रजभाषा आपका सही आंसर हो जाएगा। धा से धनुष का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, ओष्ठ, दंत। देखिए धा से धनुष जो है ना ये दंतस्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ लड़कियां आ रही हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक। कुछ लड़कियां आ रही हैं, तो कुछ लड़कियां, देखिए कुछ लड़कियां आ रही हैं ना, कितनी आ रही है कोई कंफर्म नहीं है। तो कुछ लड़कियां आ रही हैं, 1 2 3 संख्या, इसको क्या कहते हैं? संख्याएं, इसलिए यहां हो जाएगा संख्यावाचक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने हिंदी के टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और 50 में आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के सही जवाब दिए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। एग्जाम बहुत ही निकट है, तैयारी में लगे रहिए आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन पर विशेष फोकस कीजिए आप लोग, ठीक है।